हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फिर जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। बच्चों, लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, हमें करना क्या है? फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। मतलब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ओके, मतलब z का वैल्यू निकालना है। और ऐसे क्वेश्चनों में हम हमेशा क्या करते हैं? z को x प्लस आइटा वाई लेट करते हैं, है ना। और हर बार आप मेंशन जरूर करें कि एक्स वाई क्या है? रियल नंबर्स। ओके, तो बच्चों जेड क्या बन जाएगा आपका? है ना, जो जेड है मेरा, देखो एक्स प्लस आइटा वाई प्लस रूट 2। ओके, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 यानी कि एक्स प्लस 1 प्लस आइटा वाई का मॉडुलस प्लस आइटा इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों। अब आप क्या करेंगे? आप इसका मॉडुलस कर देंगे ना, एक्स प्लस रूट 2। क्या बन जाएगा बच्चों? अंदर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और बच्चों जहां जहां आइटा है आप कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। देखो आई कैन राइट 0 एज 0 प्लस 0 आइटा। सही है। अगर आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, है ना, अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो भाई ये 0 आएगा एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना बच्चों। तो यहां से बच्चों y डायरेक्टली क्या आ गया? -1। सही है। अच्छा, इसके बाद आप इसको भी सोल्व करेंगे ना, तो क्या करेंगे? रूट 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों -x। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बन जाएगा बच्चों? 2 इंटू में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। और y का वैल्यू क्या है? -1। वो बच्चों आप यहां पुट कर दें, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, है ना, -1 का स्क्वायर प्लस 1। सही है बच्चों, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर, एक x स्क्वायर गया प्लस 4x, ये आ गया बच्चों 4 इज इक्वल टू 0। आप बड़े ध्यान से सोल्व करना इसे। x क्या आ जाएगा आपको? चलो ये देखो पहले आपका x क्या आएगा बच्चों? -2, है ना। आराम से सोल्व करना। x आएगा -2, ओके। y आएगा बच्चों -1, ओके। तो मेरा जो सोल्यूशन था यानी z था, क्या था? x प्लस आइटा y, है ना। लिख लो आप, हैंस। ठीक है, सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y, ये -2 प्लस आइटा y। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी कि सोल्यूशन होगा। ओके, अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर जो है सभी बुक्स में वो गलत है। ओके, सभी बुक्स में बच्चों इसका आंसर थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो गलत दे रखा है आंसर इसका। सही है। तो बस आप आंसर को चेक कैसे करेंगे? आप जो भी पोल्ड फॉर्म आपके पास आएगी आप उसे ओपन कर दें, है ना। अगर वो नंबर, ठीक है, दिए गए नंबर के इक्वल बन गया तो ठीक है, मतलब पोल्ड फॉर्म। अदरवाइज उसमें कहीं ना कहीं क्या है? मिस्टेक। ओके बच्चों, तो पहले आप ध्यान से समझे। अब मैं सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23। ओके, जेड क्या है? 1 माइनस आइटा बाई में, अच्छा, कोस पाई बाई 3। अच्छा, दो बच्चे डी मोर्स थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं, वो इसे डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है इसे लंबे प्रोसेस से करने की। डायरेक्टली आप डी मोर्स थ्योरम और उसके रिजल्ट्स का यूज करें। ओके, नहीं तो इसे सिंपली कैलकुलेट करें। कोस 60 1/2 साइन 60 डिग्री रूट 3/2, है ना। बच्चों 2 पर पहुंच जाएगा, 1 माइनस आइटा बाई में 1 प्लस रूट 3 आइटा, है ना। जब भी बच्चों डिवाइड में क्या आता है? आइटा, तो हमेशा, है ना, हम क्या करते हैं? रैशनलाइजिंग। ओके, तो बच्चों ये बन जाएगा 1 माइनस रूट 3 आइटा और माइनस आइटा, माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस, ये बन जाएगा बच्चों। सही है। बाई में क्या बन जाएगा? 4, तो 1 माइनस रूट 3, ओके, बाय 2। और अच्छा, ये बन जाएगा माइनस आइटा, आप कॉमन ले ले, क्या बन जाएगा? 1 प्लस रूट 3 बाई 2, है ना। ध्यान से करें बच्चों, मेरा जेड ये बन गया। ओके, ध्यान से, यहां तक आप प्लस माइनस की मिस्टेक ना करें, अदरवाइज आगे भी आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। बच्चों पहले आप इस बात पर ध्यान दो, जो इसमें जैसे अपना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है ना, ऐसे
तो x क्या है, नेगेटिव है ना, यहाँ पर जो ये है ना, ये क्या है, नेगेटिव, और ये भी क्या है, y भी क्या है, नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से को मल्टीप्लाई करेगा, है ना। आप ध्यान से देख लें इसको, देखो x नेगेटिव और y नेगेटिव है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है ना, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का मॉडुलस, ओके। बुक्स में इसका आंसर गलत दे रखा है, बुक्स में बल्कि काफी जगह इसका आंसर गलत दे रखा है ना। या तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज करो और या फिर आप आंसर को चेंज करो, आपको एक काम तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो नंबर मेरा जो आंसर दिया गया है वो कहीं से भी इसके इक्वल नहीं बनेगा बच्चों, है ना। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो आप निकाल लें थीटा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, ओके बच्चों, वाई बाई एक्स, यानी कि √3 + 1 बाई में √3 - 1, ओके। बस आप माइनस की दिक्कत ना लें, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, मॉडुलस, है ना। और अगर बच्चों आप निकालेंगे tan 75 डिग्री, है ना, तो कैसे निकालेंगे, 45 + 30 डिग्री, है ना, कैसे निकालते हैं, tan A + tan B बाय 1 माइनस tan A tan B, है ना, क्या बन जाएगा, √3 + 1 बाई में √3 - 1, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये। अगर 75 डिग्री है ना, कैसे लिखा मैंने इसे, 75 डिग्री कैसे लिखा मैंने, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि π/4 + π/6, है ना। एलसीएम कर लो बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 × 12, 6 × 12, ये बन जाएगा बच्चों 5π/12, ओके। तो आपका बुक में आंसर गलत देखा है, आंसर बच्चों ये आएगा 5π/12, ओके। तो कितना बच जाएगा ये, -12π, और ये बन जाएगा -7π/12, ओके। अच्छा एक और बात, मैंने तो उसका मॉडुलस निकाला ही नहीं है ना, अब तक मैंने इसका मॉडुलस कैलकुलेट नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। इसका मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड अब निकाल लो, क्या होगा, ऊपर का मॉडुलस अलग और नीचे का मॉडुलस बच्चों अलग, है ना। cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3 का मॉडुलस, है ना। ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, नीचे क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/3, यानी कि 1, ओके बच्चों, क्या बन गया ये, √2। तो थीटा अपना ये आ गया, और मॉडुलस जेड क्या बन गया भाई, √2, है ना बच्चों। तो है ना, जो अपनी ओल्ड फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, जेड = √2 cos -7π/12, ओके, प्लस आइटा साइन -7 π/12, ओके बच्चों। ये पोलर फॉर्म है, ये आंसर बिल्कुल सही है, आप सभी बुक्स में इसे ठीक कर लें, ओके। अगर जो बच्चे डी मोर्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, है ना, देखो उनको समझ में आएगा कि मैंने आंसर सही कैसे निकाला है। देखो ऑल्टरनेट, अच्छा मेरा 22वां क्वेश्चन भी हो चुका ना, 23वां भी हो चुका बच्चों। ऑल्टरनेट मेथड आप इसका समझे, है ना। देखो जेड क्या था बच्चों, 1 माइनस आइटा बाय में cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3, सही है। देखो मैं क्या करता हूँ, √2 से डिवाइड किया और √2 से क्या किया, मल्टीप्लाई, है ना। तो 1/√2 माइनस 1/√2 आइटा, ओके, cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3। आप सोच समझ कर जवाब देना। देखो यहाँ पर x कौन क्या है, सॉरी x कौन है यहाँ पर 1/√2, और y कौन है भाई -1/√2। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट बन गया ये बन गया बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एंगल क्या होता है, -tan इनवर्स y/x, है ना, ऐसे 1/√2 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि -π/4, ओके। तो बच्चों ये बन जाएगा मेरा cos -π/4 प्लस आइटा साइन -π/4, सही है। हाँ नीचे क्या है, cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3, है ना। तो बच्चों यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम, है ना, हम क्या बोल सकते हैं,
थोड़ा वेट करें। हाँ अब लिखो, यूजिंग डी मोड थ्योरम। बच्चों हम क्या करते हैं, -π/4 -π/3। जिन बच्चों ने डी मोड थ्योरम नहीं पढ़ा है भी कोई बात नहीं, वो फिर इसको पुराने मेथड से ही करें, है ना। और अब देखो बच्चों, आपका सेम ही आंसर आएगा, सही है। -7π/12 प्लस आइटा साइन -7π/12। ओके, तो दिया गया आंसर आपका गलत था। वो किसी भी मेथड से करें आप यही आंसर लेकर आएंगे अगर आपका प्रोसेस बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, तो 23 हो चुका। 24 बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 24, इफ z and w are two complex numbers such that modulus of z into w is equal to 1, है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। अच्छा बच्चों ध्यान से पढ़ो, यहां पर मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की बात चल रही है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में लेट करना पड़ेगा। ओके, देखो मॉडुलस z मॉडुलस w क्या हो जाएगा 1, है ना। प्रूव क्या करना है, z का, अच्छा एक काम करो बच्चों, आप w को पहले लेट ही कर लो। आप लेट w को मान लो आप r इंटू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, सही है ना। ये आपने लेट कर लिया। w का मॉडुलस क्या है r एंड, है ना, वेयर, और आर्ग्यूमेंट क्या है w का, भाई वो है थीटा। ओके, तो यहां से देखना बच्चों आप, मॉडुलस z क्या बन गया 1 बाय मॉडुलस w का मॉडुलस क्या माना है आपने r, है ना। तो यानी z का मॉडुलस क्या बन जाएगा 1 बाय r। ओके, चलो ठीक है। अच्छा इसके बाद बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस, है ना, ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू π/2, है ना। तो बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या बन जाएगा π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, और आर्ग्यूमेंट ऑफ w आपने क्या लेट किया है थीटा, यानी ये बात सही है ना। ओके, तो अब आप थोड़ा स्पेस लेकर करते हैं। हाँ बच्चों, अब आप, है ना, z को नाउ, अब आप z को कैसे मान सकते हैं, है ना। नाउ z इज इक्वल टू क्या बन गया r, है ना, r कोस थीटा। यहां पे r कौन है 1/r, जो कि z का मॉडुलस है, कोस थीटा, यहां पे थीटा कौन है z का आर्गुमेंट, यानी कि π/2 प्लस थीटा प्लस आइटा साइन π/2 प्लस थीटा, सही है बच्चों। ये आर्गुमेंट है z का। बच्चों ये क्या बन गया माइनस साइन थीटा, ये क्या बन गया बच्चों कोस थीटा, सही है बात। अगर बच्चों यहां से आप, अच्छा एक मिनट मुझे निकालना क्या फिलहाल, तो हाँ मुझे ये प्रूव करना है, z का कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करनी है w से। पहले आप z का कॉन्जुगेट निकाल दें, माइनस साइन थीटा माइनस आइटा कोस थीटा, सही है बच्चों। आप आइटा सॉरी माइनस वन कॉमन ले लें, है ना, -1/r साइन थीटा, ओके, प्लस आइटा कोस थीटा, है ना। बच्चों आपको करना ही क्या है, आपको केवल z कॉन्जुगेट की w से मल्टीप्लाई करनी है ना। तो क्या नाउ, है ना, टेक या फिर कंसीडर, नाउ कंसीडर z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई w से। z कॉन्जुगेट क्या है आपका -1/r साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा, सही है। तो बच्चों इनटू में क्या है w के आपने क्या माना था r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ओके। तो बच्चों r से r तो कट देगा, बाहर -1 है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा कोस थीटा प्लस आइटा साइन स्क्वायर थीटा, सही है, प्लस आइटा कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और आइटा स्क्वायर -1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। बच्चों कट गया ये। इन दोनों में से आप आइटा कॉमन ले लें, है ना, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो बच्चों क्या होगा आपका 1, है ना, तो माइनस आइटा। तो यानी कि z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई w से आपने क्या प्रूव कर दी माइनस आइटा, है ना बच्चों। आपको यही प्रूव करना था, एंड हैंस प्रूव्ड।
तो बच्चों जब भी, है ना, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि जब भी आर्ग्यूमेंट, है ना, और मॉडुलस की बात होती है, हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी ओरल फॉर्म में एज्यूम करते हैं। ओके, तो बस क्वेश्चन नंबर 24 में अपने को यही करना था। और बच्चों इससे आगे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आना स्टार्ट हो गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसमें पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों बड़े ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना आप। देखो बच्चों, मुझे निकालना क्या है, Z1 Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और A और B क्या है, ध्यान रखना आप, A और B बच्चों क्या है, रियल नंबर है ना। चलो, और देखो आपको पता होगा कि Z और Z का कॉन्जुगेट, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो क्या आएगा, मॉडुलस Z का स्क्वायर। ओके, समझ गए ना आप। तो देयरफॉर आप ये देखें, जो ये वाला नंबर है मेरा, ये वाला, है ना, क्या बन गया। चलो यही सोल्व करता हूं मैं इसे, AZ1, अरे सॉरी, माइनस BZ2, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसी के कंजुगेट से, तो क्या बन जाएगा, AZ1 माइनस B। बेटा A और B के ऊपर कंजुगेट नहीं आएगा, क्योंकि A और B क्या है ना, रियल नंबर्स हैं। ध्यान से पढ़ो आप, रियल कंजुगेट क्या होगा, दोबारा वही होगा। ओके, चलो भाई, प्लस इसी प्रकार से BZ1 प्लस AZ2 के मॉडुलस का स्क्वायर है, यानी इसी नंबर की इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई, BZ1 प्लस AZ2, सही है, इंटू BZ1 कंजुगेट AZ2 कंजुगेट, सही है। बच्चों अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई खोलनी है। ओके, बस मल्टीप्लाई आप बड़े ध्यान से करें। देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या बन जाएगा, A स्क्वायर, क्या बनेगा, Z1 कंजुगेट, तो क्या क्या बन गया बच्चों, ये बन गया Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, है ना, माइनस AB Z1 Z2 कंजुगेट, सही है। अब इस किससे करेंगे, तो माइनस AB Z1 कंजुगेट Z2, सही है, प्लस BZ2 कंजुगेट B स्क्वायर Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, सही है बच्चों, प्लस, बस थोड़ा स्पेस कम है, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है, बड़े ध्यान से समझें। BZ1 बार, है ना, क्या बनेगा, B स्क्वायर इसका मॉडुलस, ऐसे बच्चों, है ना। अच्छा, और प्लस A ऐसे। ओके, अब बीच में क्या बच गया, कहाँ लिखूं मैं, यहां लिखता हूं। ओके, ध्यान से देखना बच्चों, B की करेंगे हम A से, तो AB Z1 Z2 कंजुगेट, है ना, प्लस AB Z1 कंजुगेट Z2, सही है। अच्छा बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, Z1 कंजुगेट Z2 AB, है ना, ये रहा, कैंसिल हो गया। अच्छा और बच्चों, हाँ आई थिंक ये कैंसिल हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही, ये कैंसिल हो रहा है। बस आपको मल्टीप्लाई ही ध्यान से खोलनी है, और आपको कुछ भी माइंड का यूज नहीं करना। अच्छा बच्चों क्या क्या बच गया, Z1, सही है, कॉमन ले लें, Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, क्या बचेगा बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी प्रकार से आप Z2 मॉडुलस का स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या आएगा बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। अब आप इस सारे में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या आएगा बच्चों, Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसमें। तो अब मैं इसे पूरा रब कर रहा हूँ, और ये बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, ये वाला, ये जो बच गया ये मेरा आंसर है, ठीक है, इसके पहले पार्ट का। चलो ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, -√25 यानी क्या बन जाएगा, 5 आइटा, ये तो आप खुद ही कर लेंगे, 3 आइटा, है ना, माइनस 15 आ जाएगा, है ना, 15 आइटा स्क्वायर -1, सही है बच्चों, जवाब क्या आ गया, -15। ओके, ये आंसर आ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, 1 माइनस, बच्चों इसे आप खुद ट्राई करें, ठीक है, वैसे तो आप खुद ट्राई कर लेंगे, इसे आप खुद ट्राई करें, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, आई होप कि छोटा सा क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर पाएंगे इसको।
ठीक है, ट्राई करना खुद से। मैं कर रहा हूं आपके लिए फोर्थ पार्ट। बच्चों देखो, ऐसा क्वेश्चन एक हमने करा था स्टार्टिंग में ना, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब अप टू 1000 तक है। देखो आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा पावर 4 है ना, ये 4 टर्म हो गई। फिर से जब आप है ना पावर को 5 रखेंगे तो आइटा की पावर 5 मतलब क्या है, आइटा की पावर 1 है ना, और 6 पावर रखेंगे मतलब आइटा की पावर 2, 7 पावर रखेंगे आइटा क्यूब, 4 पावर रखेंगे है ना, सॉरी 8, जब आप वैल्यू का रखेंगे 8 है ना, आइटा की पावर 8 मतलब आइटा की पावर 4। सही है, देखो यही प्रोसेस होता होता है ना। ये 4, देखो ये 4 बार बन गए है ना, तो 4 के पेयर में क्या होगा, लास्ट में भी ऐसे ही आएगा। सही है, और आप ध्यान रखें ये कितने टाइम्स होगा है ना, ये होगा 250 टाइम्स है ना। 1000 टर्मों को आपने 4 के पेयर में डिवाइड कर दिया। सही है। अच्छा अब देखिए आप, आइटा, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब आइटा, आइटा पावर 4 1 से बन गया, आइटा से आइटा गया, जवाब क्या आया 0। हर एक पेयर का सम क्या होगा 0 है ना। अब 0 0 0 आप 250 बार ऐड कर दो तो बच्चों जवाब क्या आएगा आपका 0। सही है, आपका जवाब क्या आएगा भाई है ना, क्या जवाब आएगा आपका 0 आएगा। ओके, तो भी जल्दी से आप इसे लिखते रहें। अच्छा ये तो मेरा फोर्थ पार्ट, और बच्चों फिफ्थ पार्ट को अच्छा इसे आप खुद ट्राई करें। मुझे निकालना क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आइटा, यानी कि 1/1 प्लस आइटा है ना। क्या करेंगे आप, इसे रेशनलाइजिंग कर देंगे बस। नीचे क्या बन जाएगा 2, 1/2 माइनस 1/2 आइटा। ठीक है, हो गया बस। तो छोटे मोटे क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई कर लें तो अच्छा है। नाउ लुक एट क्वेश्चन पार्ट 5। नहीं 5 तो हो चुका ना बच्चों। 6th पार्ट देखें इसका, इफ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, Z1 प्लस Z2 इज ए, ठीक है ध्यान से पढ़ें, इज ए रियल नंबर। बच्चों देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका जो सम आया है ना वो क्या आया, एक रियल नंबर। ओके भाई, इसका मतलब क्या निकलता है, आप चलो ये देखो एक बार, x प्लस आइटा वाई। सही है, x प्लस आइटा वाई। ओके बच्चों मान लो मैं क्या करता हूं, ओके एक मेरे पास एक नंबर और है ना, मेरे पास एक नंबर और है। सही है, मान लो मैं इसका कॉन्जुगेट कंसीडर करता हूं, मान लो ऐसा है ना। अगर बच्चों मैं इनको ऐड करता हूं ऐसे है ना, तो क्या होगा, इससे कट जाएगा, क्या आएगा, तो क्या ये रियल नंबर आएगा, यस ये एक रियल नंबर आएगा है ना। तो ऐसे में देखो आंसर काफी सारे हो सकते हैं इसके है ना। तो मैं कह सकता हूं कि एक नंबर दूसरे का क्या है कॉन्जुगेट, Z1 क्या है कॉन्जुगेट ऑफ Z1। ठीक है, आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट मेरा हो गया। और अच्छा ये तो हम कर चुके हैं ना, ये तो हम कर चुके हैं ये पार्ट। इसे 7th पार्ट था, मैंने आपको पहले कहा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट क्या होता है 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है ना। मैंने आपको इसका प्रूफ भी कराया था कि आप अगर आप भूल जाओ तो आप इसे करेंगे किस तरह है ना। तो अच्छा कॉन्जुगेट ऑफ Z नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों ये क्या बन जाएगा आंसर इसका 2 पाई है ना। वैसे जरूरी नहीं है कि इसका एक ही आंसर फिक्स होगा बच्चों, इसके और आंसर भी हो सकते हैं। सही है, अगर आपको लगेगा ना कि बुक में सर ये आंसर नहीं है तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही होगा। ओके, इसके बहुत सारे मतलब मैं तो कहूंगा इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। ओके बच्चों, इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। बच्चों लुक एट इट्स 8th पार्ट। ओके, क्या निकालना है अपने को, इफ मॉडुलस ऑफ Z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 देन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस Z प्लस 1 आर। ओके ओके चलो बच्चों पहले ये देखें, किसी भी है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना के मॉडुलस का जो मिनिमम वैल्यू आता है वो क्या आता है 0। सही है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। देखो Z प्लस 1 है ना, अगर मैं Z को -1 ही पुट कर दूं है ना तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ओके, तो भाई ये तो डाउट वाली कोई बात ही नहीं है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। ओके, ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। सही है, अब मुझे क्या निकालना है Z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू है ना, Z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू। ओके बच्चों,
तो भी सुनना बड़े ध्यान से, आप बड़े ध्यान से इस बात को समझना। z प्लस 1 है ना, मैं इसको कंसीडर करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, कंसीडर, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, आप ध्यान से समझ रहे इस बात को। z प्लस 1 को मैंने क्या किया, इसमें 3 जोड़ दिया, 3 ही घटा दिया, है ना। अब ये क्या होगा, पक्का इससे कम होगा, एक मिनट, प्लस 3, है ना। देखो क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है ना कि आप ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ओके, कि दो नंबर के सम का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू होगा, है ना, उनके मॉडुलस के सम से, सही है। तो ये प्रॉपर्टी आप काफी बार पढ़ चुके हैं। और अभी आपको ध्यान आएगा कि ये चीज देखो, है ना, ये चीज क्या है, ये पढ़ो, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी कि 6, ओके। तो बच्चों इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये क्या होगा, 6, है ना, ये इसका ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगा 6, ओके, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया बच्चों अच्छे से। अच्छा चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें आप। अगेन वी नीड सम स्पेस, ध्यान से पढ़ना बच्चों क्वेश्चन को, नाइन्थ पार्ट को। इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 2, ओके, बाय z प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 6, है ना। बच्चों ये मॉडुलस है, ओके। अच्छा कहीं ये आर्ग्यूमेंट ना हो, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, ओके, मुझे अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसके ऊपर, ये क्वेश्चन सही है या नहीं, है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि थोड़ी सी गलती बुक में कहीं ना कहीं बच्चों आपको मिलती ही है, ओके, कहीं ना कहीं आपको गलती मिलती है बुक में। एक बार मैं कंफर्म करता हूं बच्चों बुक से। यहां पर बच्चों मॉडुलस ही गिवन है ना, मॉडुलस ही गिवन है, ओके। चलो ठीक है, मॉडुलस ऑफ z माइनस 2, देखो बच्चों इसका आंसर, है ना, मैं वैसे बता सकता हूं आपको, लेकिन फिर भी आप क्या करें, z को x प्लस आइटा वाई पुट करें, सही है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये x माइनस 2 प्लस आइटा वाई, इसका मॉडुलस ऊपर अलग और इसका मॉडुलस, है ना, ऊपर अलग, नीचे अलग, x प्लस 2 प्लस आइटा वाई, ओके। क्या बच्चों, पाई बाय 6, है ना। बच्चों पाई बाय 6 आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप के मान लो, क्या मान लो आप इसे, के मान लो, है ना। तो भाई बच्चों क्या बन जाएगा, ऊपर देखो मॉडुलस क्या बन गया इसका, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों आप स्क्वायरिंग कर दें, अच्छा एक काम करो, बाद में माना इसको पाई बाय 6 का स्क्वायर, है ना, बाद में मानने से। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये पाई बाय 6 का स्क्वायर और इसके इनटू में, है ना। देखो पहले मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मॉडुलस करा और फिर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ओके। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। और चलो यहां पर करता हूं, एक काम करो आप, पाई बाय 6 के स्क्वायर को, है ना, बार बार मत लिखें, आप इसे के मान लें। क्या मान लें बच्चों, के। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये के इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, है ना। देखो अगर आप इसको ध्यान से सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 वाई स्क्वायर, है ना। देखो के वाई स्क्वायर और यहां से माइनस वाई स्क्वायर होगा, ओके। अच्छा इसके बाद जहां जहां पर x है ना, कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, 4k प्लस 4x, ऐसे, ओके। अच्छा उसके बाद प्लस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। देखो आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी, ओके। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है ना। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बराबर, है ना, ओके। आप याद करें ना, सर्किट का इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये फॉर्म, ये इक्वेशन भी इसी फॉर्म का है। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। कहां पर गया, तो मैं इसे रब कर रहा हूं बच्चों, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है ना। आप लिख लें, ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों एक सर्कल को, ठीक है, ओके। इसका ये आंसर आएगा, है ना। अच्छा ये भी हो चुका, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 4, ओके। अच्छा z का वैल्यू पूछा है
तो बच्चों दिक्कत क्या है आपको उसमें, आप पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, क्या होती है आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, है ना। 10th पार्ट कर रहे हैं इसका हम। बच्चों मॉडुलस क्या है, देखो 4 है, कोस थीटा आर्ग्यूमेंट क्या है 5π/6, 5π/6 प्लस आइटा साइन 5π/6 है ना। आपको करना है क्या बच्चों, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बस। इसे कोस 5π/6 है ना बच्चों, कितना बन गया ये π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो 150 डिग्री बन गया ना, 150 डिग्री यानी कि, चलो मैं निकाल लेता हूँ, 150 डिग्री सही है। तो बच्चों इसके बाद कोस 150 यानी कि कोस 90 + 60 यानी कि माइनस साइन 60 डिग्री है ना, ये बन जाएगा कोस 60 डिग्री है ना। तो क्या बन गया भाई -√3/2 प्लस 1/2 आइटा, सॉरी आइटा लिखना भूल गया मैं, है ना। ये बन जाएगा बच्चों दो बाहर ले लो, -√3 प्लस आइटा, सही है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ओके, ये इसका आंसर होगा। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ रहे हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन है मेरे ट्रू फॉल्स के, है ना, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। तो बच्चों आप एग्जाम्पल बुक को बड़े अच्छे से करें, है ना। आप जेईई मेंस तक की तैयारी, अगर आप इस बुक को अच्छे से कर लेते हैं तो आप जेईई मेंस तक की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अच्छा, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर दी फॉलोइंग। द ऑर्डर रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना बच्चों। क्या है ये फॉल्स है। मान लो 5 बड़ा है 2 से, ये बात सही है। 5 आइटा 2 आइटा से बड़ा है बच्चों, इसमें आप क्या साइन लगाएंगे, है ना, ये सभी साइन को गलत होंगे, इनमें कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ओके। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, तो बच्चों ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है ना। तो आगे बढ़े। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाय माइनस आइटा रोटेट्स द पॉइंट अबाउट ओरिजिन, ओके, अबाउट ओरिजिन थ्रू ए राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से समझें, है ना, आपको लैंग्वेज शायद थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाय माइनस आइटा, ठीक है। देखो आप बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो बच्चों मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z कोस π/4 प्लस आइटा साइन π/4, है ना। मतलब क्या बन गया 1/√2 प्लस 1/√2 आइटा, ठीक है। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों अगर आप ड्रॉ करेंगे, है ना, तो कहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, है ना बच्चों, यहां पर आएगा ये। बच्चों क्या है, मेरी बात सही है ना। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा, है ना, इसकी लेंथ क्या होगी 1, सही है। और बच्चों यहां जो एंगल बनेगा, आर्गुमेंट बनेगा, वो बनेगा π/4, है ना। यहां पर थीटा क्या है π/4, ओके। तो ये तो आप कर चुके, इस पेज में हम क्वेश्चन को करेंगे। अब आपने क्या किया बच्चों, इस नंबर को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस आइटा जेड करो बच्चों एक बार, माइनस आइटा जेड, है ना। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1/√2 आइटा और आइटा स्क्वायर -1 प्लस, एक मिनट, ये माइनस आएगा ना यहाँ पर, सही है बच्चों, ये बन जाएगा ये। तो यानी नंबर क्या बन गया 1/√2 माइनस 1/√2 आइटा, है ना। बच्चों ध्यान से पढ़ना इसे आप, x क्या है 1/√2, y क्या है -1/√2, है ना। तो भाई x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो बच्चों कहां पर गया ये, है ना, ये नंबर कहां पर गया, x पॉजिटिव y नेगेटिव। बच्चों नंबर यहां पर आ जाएगा, यहां पर ऐसे, ठीक है। ये कौन सा नंबर है 1/√2 माइनस 1/√2, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया। अब आपको स्टेटमेंट को एक बार पढ़ें, पॉइंट अबाउट, है ना, ठीक है, पॉइंट अबाउट ओरिजिन थ्रू ए राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन ऐसे बच्चों, है ना, बिल्कुल गलत। देखो 9, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर था, है ना, और यहां से यहां पर क्या केवल एक राइट एंगल का चेंज हुआ है, तो बच्चों ये क्या आपका फॉल्स है ना। आप ध्यान से पढ़ें, आप कोई भी एग्जांपल लें, ओके, तो आप क्या पाएंगे भाई, स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों, ओके। अच्छा भाई, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ
मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस जेड माइनस वन इज 1। इसका मिनिमम वैल्यू आपको बताना है बच्चों। ओके, देखो मैं क्या करता हूं, 1, मैं 1 को कंसिडर करता हूं, है ना बच्चों। क्या मैं 1 को ऐसे करूं, देखो 1 का मॉडुलस, है ना 1 का मॉडुलस। मैंने क्या किया इसमें, जेड ऐड किया और जेड ही क्या किया माइनस। आप ध्यान रखना बच्चों, 1 यानी कि 1 का मॉडुलस, है ना। और इस मॉडुलस के अंदर मैंने क्या किया, जेड को ऐड किया, जेड को माइनस किया, है ना। अब बाय ट्रायंगल लॉ, है ना, ट्रायंगल इक्वालिटी क्या करेंगे आप, ठीक है। देखो 1 माइनस जेड, इसको एक साथ ले लेंगे, प्लस इसको एक साथ कर लेंगे, है ना। देखो 1 माइनस जेड या जेड माइनस 1, ये कोई समस्या नहीं है ना। तो भाई आप सुनना पड़ ध्यान से, 1 लेस देन इक्वल टू जेड माइनस 1 प्लस जेड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस जेड माइनस 1 प्लस जेड इज कितनी है, 1, है ना। तो भाई ये बिल्कुल ट्रू है। बच्चों लुक एट फोर्थ पार्ट, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय जेड माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आइटा इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ 1 0 एंड 0 1। बच्चों इस क्वेश्चन को आप, ठीक है, मतलब बिना आप जेड को x प्लस आइटा वाई पुट किए बिना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले आप ये देखें, आप पहले बनाए एक्स वाई प्लेन, ओके। जेड माइनस 1, देखो 1 पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, है ना 1, यहां पर क्या है x 1, ओके, y 0। और जेड इज इक्वल टू आइटा कहां पर आएगा, यहां पर, है ना आइटा। अब देखो आप बड़े ध्यान से समझना, एक ऐसा पॉइंट, है ना, एक ऐसे पॉइंट जो इन दोनों से, है ना, बराबर दूरी पर हो। देखो किस लाइन पर लाई करेगा, आप बड़े ध्यान से समझना एक बार। ये देखो सपोज मैंने लाइन ली y इज इक्वल टू एक्स, है ना। देखो क्या होगा, आप इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लो, है ना, इन दोनों से दूरी क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। सही बात है, ओके। तो सही है भाई। तो इसका जो लोकस आएगा वो कौन सी लाइन आएगी, y इज इक्वल टू एक्स, है ना, y इज इक्वल टू एक्स, ओके। अब आप ये देखें, ये क्या होगा 1 0 0 1। अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, है ना, तो ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना, और इसकी बाइसेक्टर भी होगी। सही है। तो बच्चों इसे हम वैसे ही कर सकते हैं, ओके, बिना जेड को एक्स प्लस आइटा वाई पुट किए, ओके। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो एक काम करें, आप एक काम करें, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई पुट करें। सही है। क्या बन जाएगा बच्चों, मॉडुलस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस जेड माइनस आइटा, ओके। जेड क्या है बच्चों, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स माइनस 1 प्लस आइटा वाई। सही है, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस 1, है ना बच्चों, ये बन जाएगा। मॉडुलस करने पर क्या आएगा भाई, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इसे मॉडुलस करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों इसके बाद आप स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, है ना, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कट गया, 1 से 1 भी गया। बच्चों माइनस 2y 2x इज इक्वल टू माइनस 2y, है ना। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x, है ना। तो आपको यहां से जो लोकस मिलेगा, है ना, वो क्या होगा, y इज इक्वल टू x। सही है। अब आप फिर से देखें, आप ये देखो कि क्वेश्चन क्या है, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वालिटी, है ना, इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू जॉइन ऑफ 1 0। देखो 1 0 पॉइंट ये रहा और 0 1 पॉइंट ये रहा, है ना। आप इस लाइन को ऐसे, है ना, ड्रॉ कीजिए जो इन दो पॉइंटों से पास कर रही हो। अब आप ये देखें कि y इज इक्वल टू एक्स, कौन सी लाइन है, ये, है ना, ये जो क्या है, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये क्या होगा, आपका ट्रू होगा, ओके। अच्छा बच्चों, इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पर चले। ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। क्या है बच्चों, ये ध्यान से पढ़ें। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, है ना, तो पहले आप क्या करें, जेड को हमेशा की तरह क्या लेट कर लें, एक्स प्लस आइटा वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये लिखना कभी ना भूलें आप, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। सही है, मतलब x क्या आ गया 0,
सही है। एक्स आपका क्या आ गया बच्चों, आपका एक्स आ गया 0 है ना। अच्छा क्या पूछ रहा है, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई क्या इसका इमेजिनरी पार्ट है ना 0 होगा क्या, ओके जेड स्क्वायर का, ओके बच्चों। अच्छा ये देखो आप, अगर रियल पार्ट 0 बन गया तो बच्चों ये नंबर कितना रह गया, ये रह गया आइटा वाई है ना। और अगर आप निकाले जेड स्क्वायर तो क्या बनेगा, आइटा स्क्वायर -1, यानी ये बन जाएगा -y स्क्वायर है ना। अब बच्चों इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही कहाँ, आई कैन राइट इट एज 0 आइटा है ना। दिस इंप्लाइज दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, तो बच्चों ये बात क्या है, बिल्कुल ट्रू है ना, ये भी हो गया। अच्छा इसके बाद काफी आसान क्वेश्चन थे बच्चों ये, बस आज हम ट्रू फॉल्स तक ही करेंगे है ना, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा बन जाएगा। बच्चों लुक एट 6th पार्ट, द इनइक्वालिटी z-4 है ना। देखो अगर तो आप इसे z को x प्लस आइटा वाई पुट करते हैं ना तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, x-4 प्लस आइटा वाई का मॉडुलस है ना, लेस देन z-2 यानी कि x-2 प्लस आइटा वाई का मॉडुलस है ना। तो बच्चों मॉडुलस आप कैसे निकालेंगे, ऐसे x-2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x है ना प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x है ना प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये तो कट जाएगा, सही है बात। अच्छा ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 4x इधर है ना, और ये 4 इधर आएगा तो 12 बन जाएगा। बच्चों आपका जो x आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 3 है ना। देखो ये आ गया, तो बच्चों आपका ये भी आंसर क्या होगा, एकदम ट्रू है ना। और दूसरी बात, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहेंगे है ना, मान लो एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना। देखो कौन कौन से पॉइंट होंगे जेड जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को, आप देखना बड़े ध्यान से। 4 कहां पर है आपका 2 यहां पर है ना, जैसे 1 2 3 4 है ना। अब एक ऐसा पॉइंट लो जेड कि जेड से 4 का डिस्टेंस है ना वो कम रहेगा डिस्टेंस 2 से, सही है। मतलब आपको कहां लेना पड़ेगा, देखो यहां देखो एक बार ध्यान से देखो, अगर इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे है ना तो 2 से और 3 से 2 से 4 से डिस्टेंस क्या बनेगा बच्चों, बराबर बनेगा है ना। लेकिन जैसे ही मैंने, अरे सारा ही मिट गया तो चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेते हैं इसको। बड़े शॉर्ट टाइम में आप इसको करना सीखें, 1 2 3 4 है ना बच्चों। देखो 2 ये रहा 4 ये रहा है ना। आप उन पॉइंट्स का कलेक्शन लें जिनका डिस्टेंस है ना, अगर निकालूं 4 से तो कम रह जाए मुकाबले 2 के। देखो मुझे डिस्टेंस 3, अगर मैं 3 से आगे कोई भी लाइन लूँ ऐसे ना, ऐसे कोई भी लाइन लूँ 3 से आगे तो क्या होगा, उस पर यदि आप निकाल लेंगे, देखो ऐसे है ना। देखो डिस्टेंस निकाला मैंने 2 से निकाला, और कैसे निकाला मैंने, 1 निकाला मैंने 4 से, तो z-2 का मॉडुलस ज्यादा आएगा है ना, z-4 के मॉडुलस से। ओके अगर आप यहां पर लें तब भी ऐसा होगा है ना। जब भी आप 3 के राइट साइड पे कहीं भी पॉइंट लेंगे है ना तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा और 4 से कम होगा है ना। तो रियल पार्ट ऑफ उस नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। रियल पार्ट मतलब x बड़ा होगा 3 से है ना। तो ये ट्रू है। तो भाई जल्दी से आप अगले क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। 7th, z1 and z2 be two complex numbers such that, अच्छा z1 प्लस z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1। ओके देखो आर्गुमेंट की बात हो रही है और मॉडुलस की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में लेट कर लेंगे ना। z1 क्या मान लेंगे, r1 cos θ1 प्लस आइटा साइन θ1, सही है बच्चों। और z2 आप क्या मान लेंगे, r2 cos θ2 प्लस आइटा साइन θ2 है ना। तो r1 क्या है, z1 का मॉडुलस, r2 क्या है, z2 का मॉडुलस है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 क्या है, θ1,
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या है, थीटा 2 है ना। आप इसे यहां पर पुट कर दें, है ना, इसके अंदर Z1 प्लस Z2, यानी ये Z1 प्लस Z2 आप करना इसे एक बार, क्या आएगा, R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2 है ना, प्लस आइटा, एक मिनट, R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 है ना। और इसका बच्चों मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 यानी कि R1 मॉडुलस ऑफ Z2 बच्चों यानी कि R2 है ना। तो ये बहुत हो चुका। अब यहां पर है ना थोड़ा स्पेस कम है, तो इसका देखो ये पूरा रियल पार्ट है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है ना बच्चों। उसका मॉडुलस कैसे होगा, इसका ऐसे होगा, R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2 का ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर, सही है। इधर क्या है बच्चों, R1 प्लस R2। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, है ना बच्चों, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे इसके बाद, ये मिलेगा R1 स्क्वायर कोस थीटा 1, ओके, सारे का स्क्वायर, प्लस R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 है ना, प्लस बच्चों यहां से क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 है ना, प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, सही है, इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ओके बच्चों। तो बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ये देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, R1 कोस को थीटा 1 है ना, ये तो ये आ गया, और हाँ ये रेख, यहां से बच्चों अगर आप R1 स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, कोस को थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 जो कि 1 बन जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा बच्चों, R1। इसी तरह आप इसमें और इसमें R2 स्क्वायर कॉमन ले, है ना, तो बच्चों क्या बन जाएगा फाइनली मेरे पास, ये बच जाएगा, एक मिनट कहां लिखूं इसे मैं, ये बन जाएगा बच्चों R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा। और बच्चों आप थोड़ा और ध्यान दें, ये कलर ठीक है, इसमें और इसमें, है ना बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है, 2R1 R2 2R1 R2। अच्छा क्या बच रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कोस ए माइनस बी थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना बच्चों, ऐसा बच रहा है। इक्वल में क्या है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस का 2R1 R2, सही है। बस अब आप इसे रब कर दो ताकि बड़े कम स्पेस में आपका क्वेश्चन हो जाए। बच्चों R1 R2 एक कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या बच गया इधर 2R1 R2, R1 R2 से, है ना, R1 R2 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, केवल ये बच जाएगा, है ना बच्चों। देखो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा क्या होगा, 0, क्या होगा 0, है ना। अच्छा बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, कोस ए माइनस बी, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस, अच्छा यानी कि क्या होगा भाई, थीटा 1, ओके। अच्छा बच्चों मुझे शायद थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लग रहा है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 नहीं है ये, है ना, ये थोड़ा गलत है बच्चों ये, ठीक है। तो ये अपना है ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। यहां से आएगा थीटा 1 इक्वल थीटा 2, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, है ना। लेकिन यहां थोड़ा गलत दे रखा बच्चों, देखो ये ऐसा जरूरी नहीं होगा, है ना, तो ये आंसर क्या है मेरा, फॉल्स है। अगर ये होता तो फिर ट्रू होता ये, है ना। तो बच्चों फिलहाल क्या है, फॉल्स। अच्छा 2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई ये फॉल्स है बच्चों। आई कैन राइट 2 एज 2 प्लस 0 आइटा, है ना, किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, उसके आगे 0 आइटा लगाकर प्लस 0 आइटा, तो क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और वैसे भी क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। तो बच्चों आज आप केवल ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन तक ट्राई करें, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ओके 27 और उससे आगे ट्राई करेंगे, ठीक है भी। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके।